वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ये दिल मांगे मैथ्स। तो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में अब तक हम स्टार्ट कर चुके हैं 2 वीडियो जिसमें हमने बात की है पहले वीडियो के अंदर सभी टाइप के जो रेशियोज थे उनके बारे में और हमने उसका इंट्रोडक्शन भी कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे कितनी टाइप की आइडेंटिटीज हैं विच वी नीड टू कवर। ये आइडेंटिटीज अगर आपको याद हैं तो लगभग ये आपका चैप्टर आप डन समझिए। कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं, लेट्स टॉक अबाउट। तो टॉपिक हमारा चलेगा आज आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटीज हैं सर, फटाफट से बता दो। एक है साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा इक्वल टू 1। अब इसमें क्या समझेंगे सर, इसमें आप क्या खास बताओगे, ये तो हमें पता है। मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आप रिलेट कर पाओगे क्वेश्चंस में जब आप उनको सॉल्व करने बैठोगे। अब मैं इस आइडेंटिटी के साथ बाकी वाली जो आइडेंटिटीज बनेंगी उनके बारे में बात करेंगे। एंड द सेकेंड आइडेंटिटी वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर डीटा इक्वल टू sec स्क्वायर डीटा, ये भी हमें मालूम है सर। एंड द थर्ड वन विच इज 1 प्लस cot स्क्वायर डीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर डीटा। अब इन तीन आइडेंटिटीज को यूज करके वो कौन कौन सी आइडेंटिटीज हम बना सकते हैं उसके बारे में हमें बात करनी है यहाँ पर। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे, आई नो। पहली आइडेंटिटी हमारे पास 1 कब आएगा, जब मैं साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा करूंगा। अब यहां से कौन कौन सी बनने वाली आइडेंटिटीज, जल्दी से यहां पे ध्यान नाउ। अगर मैं साइन स्क्वायर डीटा को यहां पे रखूं और कॉस को उठा के उधर भेजूं तो ये लो सर, सबसे पहले आपके पास ये चीज निकल के आई। इसके बाद आप ये नोट डाउन करते हुए चलेंगे, रुकना नहीं है, हाथ में पेन पेपर लेके बैठ रहे हैं आप, फटाफट से नोट डाउन करते रहे, टाइम पास कोई नहीं करेगा मेरी क्लास में। सेकंड चीज, अब आप क्या करो सर, इस साइन का जो स्क्वायर है ना उसको आप उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर डीटा में। ये लो सर, एक और आइडेंटिटीज ने यहां से अपना जन्म लिया। अब तीसरी वाली पे आते हैं। तीसरी वाली में आते क्या हो गया, साइन डीटा का। अब देखो यहां से आपको एक चीज सीखने की, सर यहां से आगे क्या सॉल्व करोगे, अब तो फंस गए सर आप। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा, आपको मैं यहां से निकालूंगा। ध्यान से देखो कि सर आप यहां से एक और यूज करोगे कैसे। अगर आपको याद आ रहा हो, आप 8th क्लास में और 9th क्लास में पढ़ के आए थे एक आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी वाली, कि सर इसको कैसे यूज करेंगे, बस आप देखते जाओ, सब सीखेंगे अपन। तो क्या मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर आप, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। नाउ अब यहां पर जैसे ही मैंने ये लिखा, हमारे सामने ये वाली आइडेंटिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के 1 प्लस कॉस जीटा एंड 1 माइनस कॉस जीटा इफ यू विल कंपेयर दिस थिंग विद दिस थिंग। तो हमारे सामने कितनी आइडेंटिटीज आ चुकी हैं अभी तक इससे रिलेटेड, पहली, दूसरी, तीसरी। जल्दी से इसको समझेंगे, फटाफट से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो साइन की टर्म्स में जो जो हम निकाल सकते थे फॉर्मूले हमने बिल्कुल निकाले सर। अब हम बात करेंगे क्या सर इस साइन के अलावा ऐसा कुछ और है जिसको मैं भेज सकता हूं। अरे बाबा ये है ना कॉस, इसको भेज सकते हैं, तो उसको भेज के हम चेक करते हैं कौन कौन सी आइडेंटिटीज को जनरेट किया जा सकता है। लेट्स टॉक अबाउट। अब आप एक काम करो सर, आप कॉस स्क्वायर डीटा को यहीं पे रखो, साइन को उठा के उधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर डीटा ये लो सर हमारे पास। यहां से एक और आइडेंटिटी आ गई। अब आप क्या करो सर, आप स्क्वायर को उठा के उधर भेज दो, तो ये लो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर डीटा, ये लो एक आइडेंटिटी और आई। अब आपको इसको इससे कंपेयर करना मैंने लास्ट वाली उसमें सिखाया। अब आप सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डीटा, जो सामने क्या चल रहा था कॉस डीटा का। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि सर आप इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस साइन डीटा एंड 1 माइनस साइन डीटा। और जैसे आपने ये लिखा, ओ माय गॉड सर आपने तो 3 आइडेंटिटीज को और निकाल दिया। तो हमने सिंगल आइडेंटिटी से कितनी नई आइडेंटिटीज को निकाला, 6 आइडेंटिटीज को। तो आप देख रहे हो यही होती है मैथ्स की मैजिक वाली चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, बनाने वाली चीजें, फिर तो मैथ्स कुछ है ही नहीं यार। मैथ्स इज वेरी इजी यार, ये दिल मांगे मैथ्स
नीड टू अंडरस्टैंड, ये दिल मैथ्स मांगता है अगर आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है तो पहली आइडेंटिटी हमने कवर कर ली है। अब हम बात करेंगे सेकंड वाली आइडेंटिटीज के बारे में। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान देते रहेंगे, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएंगे, आप इसको समझते हुए चलेंगे। तो सर पहला वाला पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे सेकंड वाली आइडेंटिटी की। जल्दी से बोर्ड पे ध्यान लगाए रखेंगे। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैठ के, करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद में। पहले थोड़ी सी मैथ्स की बातें कर लेते हैं ना। आइए चलो, अब यहां से आप क्या निकाल के दिखा सकते हो सर नया? लेट्स टॉक अबाउट। सर आप 1 को यहीं पे रखो, 10 को उठा के उधर भेज दो। तो 1 यहीं पे रहा और 10 वहां पे जाके क्या आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, आपके सामने है वो। तो सर देखो, इसको अगर मैं ऐसे उल्टा मतलब इनके प्लेसेस को एक्सचेंज कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी बाबा? होगी क्या नहीं होगी, ऐसे लिख सकते हो आप, राइट? तो ये लिखूं या ये लिखूं, सेम टू सेम है। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हम इसको इसके साथ समझते हुए चलेंगे कि सर 1 कब आएगा आइडेंटिटीज में? जब मैं लिखूंगा sec स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा एंड sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा। अरे सर ये भी हमको समझ में आ गया, आप तो एकदम बोले तो मस्त कंपैरिजन करके चला के हमको सिखा रहे हो ना। 2 चीज हमको समझ में आ गई, जब 1 आएगा, अभी तक की कहानी हमारी ये चीज कहती है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं यहां से क्या मैं इसकी टर्म्स में फॉर्मूला लगा के एक और आइडेंटिटी नहीं निकाल सकता क्या? निकाल सकता हूँ क्या? अरे बिल्कुल निकाल सकता। अब किस बात की चिंता, फटाफट से डू इट। तो यहां पे जैसे ही मैं आया तो मैंने लिखा sec बीटा प्लस tan बीटा, और इसको आपने सर यहां पे लिख दिया sec बीटा माइनस tan बीटा इक्वल टू 1। तो देखो बेटा 1 किस किस कंडीशन में अब तक हमने सीख लिया सर? इसमें और इसमें। तो जल्दी से इसको समझेंगे। जहां पर आपको टॉपिक कोई भी क्लियर नहीं हो, समझ में नहीं आए, मुझे वीडियो के कमेंट में फटाफट से बता देंगे। समझ में आ गया तो फटाफट से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन सो दैट वी कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो हमने बात कर ली है 2 आइडेंटिटीज के बारे में अब तक। अब हमारे सामने हम डिस्कस करेंगे बेटा थर्ड आइडेंटिटी विच इज 1 प्लस cot स्क्वायर बीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर बीटा। जल्दी से रिवाइज करेंगे मेरे साथ, कौन सी है तीसरी आइडेंटिटी? 1 प्लस cot स्क्वायर बीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर बीटा। नाउ यहां तक हमने चीज समझी कि सर एक काम करो, आप 1 को यहीं पे रखो, cot को उठा के उधर भेज दो। तो कौन सी आइडेंटिटी निकल के आई? cosec स्क्वायर बीटा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा। अरे सर आपने तो एक और आइडेंटिटी बना दी 1 की टर्म्स में। अब देखो आप चेक करो बेटा, अगर मैं इनके प्लेसेस को चेंज कर दूं तो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, पीड़ा होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए क्या? अरे नहीं होनी चाहिए सर, आप बिल्कुल कर सकते हो। अब आप देखते हुए जाओ बेटा, एक हमने अभी ये निकाली, इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी sec स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। देखो सर 1 यहां पर भी आ गया। उससे पहले हमने एक और निकाली थी sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो अब तक हमने 1 किस किस कंडीशन में आता है? देखो बेटा ये 3 मेजर आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली थी। हमारे सामने केवल 3 आइडेंटिटी लिखी हुई है, लेकिन 1 किस किस कंडीशन में आ रहा है इसके अलावा? ये लो सर, हमने उनको भी डिस्कस कर लिया यहाँ पर। तो ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको बेटा बड़े ही ध्यान से समझ के इसको नोट डाउन करना है, बिल्कुल भी इसमें आपको कंजूसी नहीं दिखानी। तो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया है सारे रेशियोज को और सभी आइडेंटिटीज को जो हम यूज करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर। अरे आप तो डर गए इन सारी चीजों को देख के। डरने का नहीं, बिल्कुल भी डरने का नहीं। हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी एक एक करके समझेंगे। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है एक्सरसाइज 8.1 का। अब इस क्वेश्चन में क्या करना था हमको इस क्वेश्चन में एक रेशियो गिवन है कि सर अगर cot थीटा बराबर 7/8 है तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो पहले मैं इन सभी की वैल्यू निकाल लूं, साइन की, कॉस की और कॉट की। कॉट की तो निकली हुई है तो हमको सीधा बस वैल्यू पुट करनी है और हमारा सेकंड क्वेश्चन तो सॉल्व। कैसे? देखो ये तो हमारा सीधा सीधा हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
इफ cot बीटा इक्वल टू 7/8 तो हम क्या करेंगे cot स्क्वायर बीटा, तो ये कैसे निकलेगा, तो 7/8 का स्क्वायर कर दो बेटा, दैट्स इट, ये इसका सॉल्यूशन, वन ऑफ द इजीएस्ट सॉल्यूशन। अब 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है 64। इसका जो सॉल्यूशन था इस वाले पार्ट का, ये तो सीधा सीधा आ गया। मेहनत किसमें करनी है, मेहनत करनी है पहले वाले पार्ट में, वो भी थोड़ी सी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी गुड्डी सी, बाकी मेहनत तो है ही नहीं कुछ इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। नाउ अब आप समझेंगे, सेकंड पार्ट हमारा डन, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, किसको सॉल्व कैसे करना है सर। अब आपने एक चीज सीखी होगी कि सर अगर मेरे पास कोई भी एक रेशियो गिवन होता है तो मैं यहाँ से बाकी वाले सभी रेशियोज को निकाल सकता हूँ, तो उसको भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो प्लीज बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए आपका। Let's suppose we have right angle triangle A B C और मैं assume कर रहा हूं let एंगल B इक्वल टू 90, ये मैंने एज्यूम कर लिया, और जो मेरा एंगल C है बेटा दैट इज माय थीटा एंगल, इसको मैंने वो एंगल मान लिया जिसको मान के हम वो सारी चीजें समझेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया था जनरल चीज में हम किस चीज को मानते हैं, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, कि सर ये वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है, राइट। तो अभी हम उसी हिसाब से C को एडजस्ट कर रहे हैं और ये हमारा देगा हमको बेस, ये बात करता है हाइपोटेनस की, एंड दिस विल टॉक अबाउट परपेंडिकुलर। नाउ अगर cot थीटा बराबर है 7/8, सर आपने एक चीज सिखाई थी हमको, मुझे याद आई, क्या, पंडित बद्री प्रसाद ने बोला हर हर बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, वहां से हमारे सामने ये चीज हमने अगर कंपेयर की तो सर साइन कॉस टेन कॉट, कॉट के बारे में हमने सीखा था b/p, तो सर ये देता है b की वैल्यू, ये देता है p की वैल्यू, h की वैल्यू कैसे निकालूंगा, अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम बोलने का नहीं है उसको, तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बोला, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, बेस का स्क्वायर है यहाँ पर 7, p है 8, इनका स्क्वायर निकाल लो, 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49, 8 का होता है 64, इन दोनों को जोड़ा मैंने 13, 6 4 10 और 1 11, ये लो h की वैल्यू हमारे सामने क्या निकल के आई, √113, ये हमारे सामने h की वैल्यू आ गई। b हमारे पास है 7, p हमारे पास है 8 और h मेरे पास है 113। तो सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए, आप सभी वैल्यूज को लिख लो बेटा, b मेरे पास है 7, P मेरे पास है 8 और हाइपोटेनस है मेरे पास 113। अब क्या मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं, यहां से ध्यान से देखो, आप निकाल सकता हूं क्या, अरे अब तो बहुत आसान हो गया सर, अब तो कुछ कछु है ही नहीं सवाल के अंदर, तो बस अपन को वो साइन वाली चीज निकालनी है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, साइन कैसे निकालूंगा मैं, इससे कंपेयर करेंगे तो P/H, ये लो मैंने लिखा P/H, फिर मैं गया यहाँ पे कंपैरिजन करने, P बराबर क्या है मेरे पास 8, डन सर, h बराबर क्या है √113, ये लो सर साइन थीटा मैं निकाल चुका हूं, क्या मैं cos निकाल सकता हूं, लेट्स टॉक अबाउट, बेटा एक सेकंड के लिए इसको मैं साफ करूंगा ताकि आपको चीज समझ में आए। तो सर साइन हम निकाल चुके हैं, अब हमें क्या निकालना है cos, तो cos का क्या हो गया, cos थीटा बराबर क्या होगा b/h, तो हमने रखा b/h, b क्या है मेरे पास 7, h क्या है मेरे पास 113, तो सर एज वी कैन सी cos थीटा हमारे पास है 7/113। अब हमको यही दो चीजें तो चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। cos थीटा है 7/113, sin थीटा है 8/113, तो पहले मैं इन वैल्यूज को साइड में लिख लेता हूं ताकि मुझे बड़ा इजी वे मिल जाए इनको सॉल्व करने का, फिर मैं इसको रब करके आपके लिए स्पेस बनाऊंगा जहां पर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के इसका सॉल्यूशन निकालेंगे बेटा। तो cos थीटा आया 7/113। नाउ सबका ध्यान फर्स्ट वाले पार्ट पे, इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा, अगर आपने वो दोनों तरीके सीख लिए तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से देखेंगे ना। हमारे सामने है ये वाला पार्ट, हमने क्या किया, सबसे पहले एक चीज देखी कि सर सिंपल आप इन वैल्यूज को पुट कर दो, तो ब्रैकेट, मतलब ये हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा मेरे पास है 8/113, ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस 8/113, डन सर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस 7/113 एंड 1 माइनस 7/113। अब आगे क्या करूं सर,
आपको पता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हमें क्या देता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमें क्या देता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ना अब आप इसको इस कंडीशन में भी लिख सकते हो। पहला तरीका जो मैंने आपको सिखाया, यहां से कंपैरिजन करके कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो बेटा। हम अब इसको इससे कंपेयर करें तो 1 एज इट इज, स्क्वायर किसका होगा 8 अपॉन 113 का, ये लो सर डन, डिवाइडेड बाय, फिर नीचे गए हम, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस 7 अपॉन 113 का स्क्वायर हुआ। यहाँ तो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं है ना? नहीं है ना? जल्दी से बोलो, है कि नहीं? है कि नहीं? अरे कैसे होगी, है ही इतनी इतनी मतलब समझने वाली चीज, तो उसको फटाफट समझना तक समझा। अब देखो बेटा, मैं ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं, तो जल्दी से इसको हमने साफ किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यहां से आगे वाली चीज। अब यहां से कंपैरिजन करेंगे आप, 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, 113 के ऊपर रूट था, उसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास निकल के आई ये वाली वैल्यू। ठीक है सर, डिवाइडेड बाय, फिर अपने पास ये वाला तरीका, 1 माइनस 7 का होता है 49 और नीचे बचा अपने पास 113, बिकॉज रूट था ना तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब हम आगे चल रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113, again divided by 113 minus 49 divided by 113। इसको यहां तक पहुंचे हम सॉल्यूशन इसका निकाल के। नाउ आगे चलते हैं, 113 में से 64 गए, फटाफट सॉल्व कर लिया, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गए 4, तो क्या बचा इसको सॉल्व करने पर 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय, और 113 में से जब हमने सोल्व किया 49 को तो 13 में से 9 गए 4, 10 में से 4 गया 6, 64 अपॉन 113। अब आप देखेंगे सेकंड एंड फोर्थ में जो होते हैं रेशियो में हमेशा कट होते हैं, तो हमारे सामने क्या निकल के आया 49 अपॉन 64 आंसर। ये था पहला वाला मेथड। अब हम इसका एक शॉर्ट मेथड भी सीखेंगे, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे, फिर हम सीखेंगे इसका सेकंड मेथड जल्दी से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मेथड ऑफ दिस थिंग। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, अब ध्यान से देखते हुए चलो। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सर ये तो फॉर्मूला लग गया a प्लस बी a माइनस बी का, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया सर हमने। अब आपको जैसे ही ये दोनों चीजें दिखाई दी, आपको आनी चाहिए आइडेंटिटीज याद। हमने सीखा था, ध्यान से समझिए बेटा, हमने सीखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैं देखो पहली वाली निकाल रहा हूं, तो सर साइन को उठा के मैंने उधर भेजा था, तो मेरे पास क्या निकल के आया था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर ये तो आपने आइडेंटिटी निकाल दी। अब आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखते हुए चलना बेटा। अब आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे पार्ट की जगह पे आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख दूंगा सर। फिर मैं गया नीचे वाली आइडेंटिटी विच इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आपने सर इस cos को उठा के उधर भेज दिया, तो sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो सर आप ध्यान से देखो, अब आप ये जो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं ना। अब आपको पता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा आपको एक फॉर्मूला देता है। कौन सा फॉर्मूला देता है कि सर हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है वो हमेशा लेके आता है tan थीटा की वैल्यू। इन द सेम वे अगर मैं इनको रेसिप्रोकल कर दूं तो cos थीटा अपॉन tan थीटा किसकी वैल्यू लेके आता है 100। cos थीटा अपॉन sin थीटा बच्चों ये कौन सी वैल्यू लेके आता है cot थीटा की। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर्स, अगर मैं यहां पर स्क्वायर लगा दूं तो यहां पर भी स्क्वायर आएगा। ये वाली आइडेंटिटी भी आपको मालूम होनी चाहिए, अगर आपको नहीं है मालूम तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको। नाउ cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ने हमको क्या दिया cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा हमारे पास क्या था 7/8, और 7/8 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आएगा 49/64। अरे सर ये तो इसके सेकंड वाले पार्ट में करके आए थे, वही तो था, बस थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट करके दिया इस क्वेश्चन को, बाकी कुछ नहीं था।
तो ये था हमारा 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है हर एक्सरसाइज के, वो हम बहुत जल्द समझाना आपको स्टार्ट करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे, सारी थ्योरी को आराम से पढ़ेंगे आप, क्योंकि थ्योरी पार्ट अगर हमारे माइंड में गया तो क्वेश्चंस तो कुछ नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है उसको समझना, राइट। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। लेट्स टॉक अबाउट ऑल द एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इन द अपकमिंग वीडियोस। एंड वो जो टेबल बाकी रही है बेटा, जिसमें हम 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90, उसकी भी बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।